वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विपणन की आवश्यकता, जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है ना, उसकी आवश्यकता क्यों है, ये आज हम जानेंगे। तो पहले ये हम बता चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन होता क्या है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही जाना, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको सारी जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वीडियो को ज़्यादा इधर उधर ढूंढना नहीं। मैं पूरा प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना के दूंगी जिसमें आपको सब्जेक्ट है ना, जो भी सब्जेक्ट है और जितने भी उससे रिलेटेड वीडियो है वो सारे आपको मिल जाएंगे। चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्या है। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ लेकिन एक बार और बता देती हूँ। देखिए, विपणन के अंतर्गत वो सभी क्रियाओं को हम शामिल करते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, उत्पादक क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं। तो उत्पादक अर्थात वस्तु का उत्पादन करने वाला जो व्यक्ति है वो वस्तुओं और सेवाओं को कहाँ तक पहुँचाएगा, उपभोक्ता तक पहुँचाता है। तो जो क्रियाएँ उसमें होती है ना, वो सारी क्या कहलाएंगी, आपकी विपणन कहलाएंगी। किंतु वर्तमान समय में अगर हम देखें तो विपणन को केवल आदान प्रदान के रूप में नहीं देखते, है ना। इसका जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं है, विस्तृत है। कैसे विस्तृत है, तो देखिए स्टैंटन के शब्दों में अगर हम देखें तो विपणन क्या है, व्यावसायिक क्रियाओं की एक संपूर्ण प्रणाली है। व्यवसाय में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसका एक क्या है, एक सिस्टम है, पूरी प्रणाली है उसकी, जो वर्तमान और भावी ग्राहकों की इच्छा को संतुष्ट करने वाले उत्पादों और सेवाओं की योजना बनाने, कीमत निर्धारित करने, संवर्धन करने व वितरण करने के अभिन्यास से संबंध रखती है। अर्थात विपणन के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, क्या करना, प्लानिंग करना, योजना बनाना, है ना, और कीमत का निर्धारण करना, संवर्धन करना, उसका प्रमोशन करना, है ना, और क्या होगा, वितरण करना। ये सारी क्रियाएं किस में आएंगी, आपकी विपणन के अंतर्गत आती है। और इस विचार से स्पष्ट होता है कि आज विपणन उन्हीं उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन पर ध्यान देता है। आज के समय में जो विपणन है वो उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा जिनकी बाजार में क्या है, मांग ज़्यादा है। और ये उत्पाद किस प्रकार ग्राहकों को अधिक संतुष्टि प्रदान करती है, इसका उनको अनुसंधान भी करना होता है। तो ये सारी जो क्रियाएँ हैं वो किस में आएंगी, वो आपकी विपणन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या हुआ, अपने देश की सीमा से बाहर हम किसी और देश से क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय विपणन। अब देखते हैं इसकी आवश्यकताओं को। देखिए अंतर्राष्ट्रीय विपणन भी एक क्या है, आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है, जिसमें हम धन कमाते हैं, है ना, लाभ प्राप्त करना हमारा क्या है, एकमात्र उद्देश्य होता है। अतः इसके अंतर्गत उत्पाद या व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य क्या है, लाभ अर्जित करना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्या है, एक आर्थिक क्रिया जिसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, लाभ अर्जित करना है। वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता इस कारण भी उत्पन्न होती है, इसीलिए क्या है, इसकी आवश्यकता क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है आज के समय में। क्यों, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, लाभ अर्जित करना। आज विश्व का कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। अगर आज के समय में देखें तो हर देश क्या है, कुछ ना कुछ वस्तुएं दूसरे देश से वो मंगाता है, तो अपने में वो आत्मनिर्भर नहीं है। इस कारण वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। क्यों होती है आदान प्रदान की, क्योंकि कोई भी देश आज के समय में क्या नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन की आवश्यकता अनुभव की जाती है ना। और इसकी आवश्यकताओं को देखते हैं। और पहला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन। क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन, तो यहाँ जो श्रम विभाजन हम नॉर्मली अगर देखें तो क्या करते हैं, हम कामों को बांट देते हैं व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार। ठीक है, विशेषज्ञता के अनुसार कार्य को बांटा जाता है। लेकिन यहाँ जो कार्य बांटा जा रहा है वो लाभ को देखते हुए बांटा जा रहा है। कैसे बांटा जा रहा है, लाभ को देखते हुए। लाभ को कैसे देखते हुए, अगर हम किसी वस्तु का उत्पादन अपने देश में कर रहे हैं, है ना, और उसको उत्पादित करने में अगर हमको क्या हो रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है और लाभ जो है वो कम प्राप्त हो रहा है। लेकिन वही वस्तु अगर हम बाहर से आयात करते हैं, है ना, बाहर से आयात करते हैं, तो क्या होगा, उसका मूल्य अगर कम है और हमको लाभ अधिक मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से उसको आयात करना प्रीफर करेंगे। तो ये क्या है, लाभ को देखते हुए हम क्या करते हैं, श्रम का विभाजन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन आज के युग की अनिवार्य आवश्यकता है। आज विश्व का कोई देश आत्मनिर्भर नहीं है। इस कारण प्रत्येक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसमें उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। हर देश क्या कर रहा है, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है जिसमें उसको लाभ ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं। अन्य शब्दों में एक देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनकी लागत न्यूनतम होती है, अर्थात लागत कम आए और हमको लाभ क्या हो, अधिक प्राप्त हो। इस प्रकार कम लागत पर उत्तम वस्तुओं का उत्पादन करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विस्तार होता है तथा श्रम विभाजन को प्रोत्साहन मिलता है, और यही अंतर्राष्ट्रीय विपणन की देन है। अर्थात अगर आपको वस्तु को निर्मित करने में, उत्पादन करने में न्यूनतम लागत आती है तो उसे आप क्या करो, उत्पादित करो, और नहीं आ रही है तो आप बाहर की उत्पादित वस्तुओं को क्या करो, आयात कीजिए, ताकि आपको लाभ अधिक प्राप्त हो सके। तो ये क्या है, श्रम विभाजन जो है वो लाभ को देखते हुए किया गया है। ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट क्या है, प्राकृतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। तो प्राकृतिक जो साधन है उनका आपको क्या करना है, सर्वोत्तम उपयोग करना है। कैसे, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत एक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके उत्पादन में उन्हें क्या हो, तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो। इसीलिए प्रत्येक देश अपने यहाँ पाए जाने वाले साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास करता है ताकि लाभ ज़्यादा प्राप्त हो सके। और इसीलिए कहा जाता है कि आज प्राकृतिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग इस कारण संभव हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन का विकास तथा उपयोग किया जाने लगा है, और यही इसकी आवश्यकता है। तो प्राकृतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा रहा है ताकि लाभ प्राप्त कर सके,
ठीक है। और ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन की आवश्यकता इसीलिए भी होती है क्योंकि हर देश में अपना अपना प्राकृतिक साधन है और उनके प्राकृतिक साधनों का हम भी लाभ उठाते हैं। तो क्या होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए आवश्यक है ना कि प्राकृतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। अब तीसरी बात क्या है, देखो सस्ती वस्तुओं की उपलब्धि। तो देखो हमको सस्ती वस्तुओं की उपलब्धि कैसे, तो अंतर्राष्ट्रीय जो विपणन है ना, उसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, इसलिए भी पड़ती है क्योंकि क्या होता है, हमको सस्ती वस्तु उपलब्ध हो पाती है किसके माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय विपणन के माध्यम से। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विपणन के कारण क्या होता है, वस्तुओं की मांग जो है वो व्यापक स्तर पर होने लगती है। बहुत बड़े स्तर पर क्या हो रही है, वस्तु की मांग हो रही है और इन मांगों को पूरा करने के लिए बृहद पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। अब मांग अधिक है तो उसको पूरा करने के लिए उत्पादन भी बहुत बड़े पैमाने पर होगा। इसमें श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। अब उत्पादन आपको बड़ी मात्रा में करना है ना, और अच्छे वाले वस्तु, विशिष्टीकरण मतलब विशिष्ट वस्तुओं को उत्पादित करना है, ठीक है। तो क्या होगा, श्रम का विभाजन होगा, कार्यों को योग्यता के अनुसार बांटा जाएगा ताकि कार्य अच्छे से हो, वस्तु अच्छी उत्पादित हो, ठीक है। तो यही दिया गया है कि क्या होगा, इसमें श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की क्रियाओं का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार उपभोक्ताओं को उत्तम से उत्तम वस्तुएं जो है वो कम लागत में प्राप्त होती है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय विपणन में वस्तुओं की कीमतों में समानता पाई जाती है और इससे उपभोक्ता को लाभ होता है। तो क्यों आवश्यकता पड़ी, सस्ती वस्तु की उपलब्धता के लिए भी क्या है, आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय विपणन। और क्यों आवश्यक है, तो देखो विदेशी विनिमय की प्राप्ति। तो वर्तमान काल की जो अर्थव्यवस्था है उसमें विदेशी विनिमय का भी देश के आर्थिक विकास में क्या है, महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। विदेशी विनिमय का मतलब क्या है, विदेशी लेन देन है ना, विदेशों से लेन देन हो रहा है। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व विकासशील देशों में अधिक पाया जाता है। इसकी प्राप्ति अंतर्राष्ट्रीय विनिमय या विपणन के माध्यम से किया जाना संभव होता है, ठीक है। और क्या है, इसके द्वारा अन्य देशों से उपभोग, उत्पादन तथा आर्थिक जो विकास है उससे संबंधित वस्तुएं आसानी से प्राप्त की जा सकती है तथा देश का विकास किया जा सकता है। अतएव विदेशी विनिमय प्राप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय विपणन सहयोग करता है। और इसकी आवश्यकता की बात की जाए तो सांस्कृतिक सहयोग की प्राप्ति के लिए भी इसकी आवश्यकता महसूस की जाती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत आयात तथा निर्यात करने वाले देशों के व्यक्ति जो हैं वो आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। प्रायः भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न जो भाषाएं हैं, रीति रिवाज हैं वो पाए जाते हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं, रीति रिवाज होंगी और मिलने जुलने या संपर्क में आने से ये लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज, रहन सहन तथा बोलचाल की भाषा को ग्रहण करते हैं। खान पान पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार इन लोगों में सामंजस्य स्थापित होता है। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों को समझ पाते हैं, है ना, तथा आपसी एकता का निर्माण होता है। अतः सांस्कृतिक संबंध स्थापित होता है। तो सांस्कृतिक सहयोग की प्राप्ति के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन की आवश्यकता हमको पड़ती है। देखिए 6 पॉइंट है हमारा, संकट काल में सहयोग की प्राप्ति। तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन से क्या होता है, जब आपके देश में संकट आती है तो आप दूसरे देश से क्या कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो। तो जब किसी देश पर संकट, अकाल, भूकंप, महामारी तथा अन्य संकट आते हैं तो देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था क्या होती है, छिन्न भिन्न हो जाती है और ऐसी स्थिति में देश में वस्तुओं का अभाव हो जाता है, और ऐसी दशा में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन वरदान सिद्ध होता है। हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से चीज़ें मंगाते हैं अपने देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए, जो अभाव है उसको पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए। इस समस्या का हल विदेशों से जो वस्तुओं का आयात है उससे करके हम इसका हल निकालते हैं। हमारे देश में जो कई बार ऐसे अवसर आए हैं, आज भी अगर हम देखें, है ना, जैसे कि देखो प्याज की समस्या का हल विदेशों से मंगाकर ही किया गया था। अतः यह अर्थव्यवस्था के लिए वरदान है। तो कई बार ऐसी समस्या आती है कि हम क्या करते हैं, बाहर के देशों से वस्तुएं मंगाते हैं। जिन वस्तुओं का अभाव हमारे देश में होता है हम बाहर से उसकी पूर्ति करते हैं, है ना, बाहर से मंगा के उसकी पूर्ति करते हैं। और देखो 7 पॉइंट क्या है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति। तो देखो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी सहयोग पाया जा रहा है उन सभी के पीछे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन की ही देन है ना। हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वस्तुएं आदान प्रदान कर रहे हैं। ये किस वजह से कर पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय विपणन की वजह से ही कर पा रहे हैं। आज कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, प्रत्येक को एक दूसरे के उत्पादन की गई जो वस्तुएं हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। और यही कारण है कि विश्व के देशों के बीच अत्यंत सहयोग की भावना पाई जा रही है ना, सहयोग की भावना पा रही है क्योंकि उनको भी पता है कि हमें भी कुछ वस्तुएं की आवश्यकता क्या हो सकती है, पड़ सकती है। हमको भी सामने वाले देश से कुछ उपयोगी वस्तु मिल सकती है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, सहयोग बना के रख रहे हैं। आज विश्व में अनेक संस्थाएं ऐसी भावना पर आधारित तथा स्थापित की गई है और इन संस्थाओं की स्थापना के पीछे यही भावना काम कर रही है ताकि क्या किया जा सके, एक देश अपनी जो भी वस्तु के अभाव उनके देश में हो रही है उसकी पूर्ति वो अन्य देशों से मंगाकर कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका अंतर्राष्ट्रीय विपणन की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको, है ना, उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन करते हैं। तो ये सब उसके पॉइंट हो गए। आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट करके रख लो ताकि आप बार बार क्या कर सके, उसको रिवाइज कर सके, क्योंकि बार बार वीडियो तो नहीं देख पाओगे। तो क्या कर सकते हो, आप बार बार उसको रिवाइज करने के लिए स्क्रीनशॉट करके रख लेना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक करके जाना वीडियो को।